अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। महामारी के इस दौर में सेहत से भरपूर खाना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सी सूप की रेसिपी जो कि बहुत ही हेल्दी है। ज़ीरो ऑयल रेसिपी ये बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है। तो जिन्हें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी हो या जो बीमार हैं उनके लिए ये सूप बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो टमाटर का ये सूप हम बनाना शुरू करेंगे। काफ़ी कम चीज़ों से ये घर पर काफ़ी कम वक्त में बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने करीब 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, 2 से 3 गाजर ले लिया है और एक छोटा बीट रूट छील कर ले लिया है। इन सबको मैं एक प्रेशर कुकर में ले लूँगी। इसके साथ डाल दूँगी 10 से 12 काले मिर्च और 1 टेबलस्पून जीरा और इसी के साथ डाल दूँगी 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। इसमें करीब 1 कप पानी डाल दूँगी और स्वाद के लिए डाल दूँगी इसमें काला नमक और फिर इसे प्रेशर कुक कर लेना है करीब 2 से 3 सीटी तक। तो जब तक प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें पकेंगी और ठंडी होंगी तब तक मैं ब्रेड के क्रूटॉन्स बना लूँगी। तो बिना तेल के क्रूटॉन्स किस तरह से बनाएं एकदम हेल्दी वर्जन। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है और 5 से 6 स्लाइसेस ब्रेड के लेकर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फिर कढ़ाई में लेकर इसे एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छा सुनहरा होने तक भून लेना है। तो इस तरह से हमारे क्रूटॉन्स जो हैं एकदम सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्रूटॉन्स जो है हल्के सुनहरे होने लगे हैं। अब प्रेशर कुकर को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा ठंडा कर लूँगी ताकि ग्राइंडर में इसे अच्छे से ग्राइंड करते बने। क्रूटॉन्स भी आप देख सकते हैं लगभग तैयार हो गया है। इसे करीब 2 से 3 मिनट और इसी तरह से धीमी आंच पर भून लेना है। क्रूटॉन्स वैसे तो ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। काफ़ी लोग टोमेटो सूप के साथ क्रूटॉन्स पसंद करते हैं तो आप इसे झटपट बना सकते हैं बिना तेल के। और अब यहाँ पर टमाटर का ये मिक्सचर काफ़ी ठंडा हो गया है तो इस तरह से इसे ग्राइंडर में लेकर पीस लें और फिर इसे मैं वापस प्रेशर कुकर में इस तरह से छान लूँगी। और अच्छे से छान लेने के बाद जितने भी बड़े टुकड़े हैं उसे एक बार और ग्राइंडर में घुमा लूँगी ताकि पूरा पल्प अच्छे से पीसकर हमें मिल जाए। इसके बाद इस सूप के मिक्सचर को फिर से पकाना है। उसके पहले इसमें मैं डाल दूंगी पानी। अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें मैं पानी डालकर एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया करीब 2 कप के बराबर। अच्छे से इसे मिक्स करके अब आंच को एकदम लो से मीडियम हीट पर रख कर पकाना है। तो पानी उतना ही डालें जितना उबाल आने के बाद आप आंच को बंद कर सकें। इसे बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल नहीं करना है। इसकी सीजनिंग एक बार चेक कर लूँगी, नमक कम लगे तो थोड़ा सा काला नमक इसमें और डाल दूँगी। इसमें आप चाहें तो नॉर्मल टेबल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने काला नमक यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर सूप बनकर तैयार हो गया है। आंच को बंद करके इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी और ऊपर से थोड़े से जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर छिड़क कर गर्मा गर्म क्रूटॉन्स के साथ इसे परोसूँगी। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है ये टमाटर का सूप। आप इस सूप की टेक्सचर और कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है। इसे ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर से गार्निश करने के बाद क्रूटॉन से सजा दें तो और भी ज़्यादा रेस्टोरेंट लुक आ जाएगा। तो आप इस सूप को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस सूप को आप घर पर बनाएं, अपना और अपने परिवार वालों के सेहत का ध्यान रखें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।